गुरु के साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। जितने भी हम महिमा सतगुरु निरंकार की गाएं उतने ही कम है। कितनी महिमा गाऊं कितना करूं सत्कार, एक है जीवा मेरी तेरे गुण है बेशुमार। मुझ नीच निबाणी को तूने दिया है इतना प्यार, तेरा शुक्र है लख लख बार, तेरा शुक्र है कोटिन कोटिन बार। मेरे सतगुरु माता जी, आप जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर निरंकार से मिलाकर साथ संगत माँ दी है। सच्चे पातशाह आप जी का हम कोटिन कोटिन बार धन्यवाद करते हैं और आप जी का आशीर्वाद लेते हुए दासी संगत माँ के चरणों में निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के कुछ विचार रखने जा रही है। संगत माँ प्रवान करे। सतगुरु माता जी ऐसा आशीर्वाद देना कि जो भी बोले जाएं वो साथ संगत माँ को अच्छे लगे और जो भी दासी सीख रही है वही संगत माँ के चरणों में रखने का भाव रख रही है। सच्चे पातशाह इसी तरह अंतिम श्वासों तक अपने चरणों से लगाए रखना, सभी को हर प्रकार के सुख देना, सभी को सेवा सिमरन सत्संग की दात से जोड़ के रखना। इसी तरह हम संतों महापुरुषों का संग करते चले जाएं और सतगुरु निरंकार की चर्चा करते चले जाएं। यही हमारे लेखे लगना है। अंतिम श्वास तक हम इसी तरह संगत माँ सतगुरु निरंकार दातार के साथ जुड़े रहें। साध संगत जी कहते हैं निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमेशा अपने शिष्यों को ईश्वर इच्छा को शुभ करके मानने की प्रेरणा देते थे। वह हमेशा यही कहते थे कि परमात्मा जो कुछ भी करता है भक्तों के भले के लिए ही करता है। उनका यह कहना था कि हम हर बात में से अच्छाई खोज सकते हैं, हर घटना से कोई अच्छी बात सीख सकते हैं। 13 अप्रैल 1978 के दिन अमृतसर में कुछ धर्मांध लोगों ने निरंकारियों के एक सम्मेलन पर हमला कर दिया। उन धर्मांध लोगों को राजनैतिक नेताओं का संरक्षण मिला हुआ था। राजनैतिक नेताओं ने अपना मतलब निकालने के लिए धार्मिक लोगों के जज्बात को भड़काया और निरंकारियों को बदनाम करने की हर संभव कोशिश की गई। दोषारोपण करने वालों के झूठे प्रचार से क्षुब्ध होकर कुछ श्रद्धालु दोषारोपण करने वालों के झूठे प्रचार से दुखी होकर कुछ श्रद्धालु शिष्य बाबा जी के पास पहुंचे। चरण स्पर्श करने के बाद एक श्रद्धालु ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप कहते हैं कि परमात्मा जो कुछ भी करता है अपने भक्तों की भलाई के लिए करता है और हर बात में अच्छाई ढूंढी जा सकती है, लेकिन हमें यह बात पूरी तरह सही नहीं लगती। उस श्रद्धालु की बात सुनकर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज मुस्कुरा दिए। फिर पूछने लगे, आपको यह बात ठीक क्यों नहीं लगती? ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इस प्रकार सोचने पर लाचार कर दिया है? आजकल निरंकारियों के और आपके विरुद्ध बहुत झूठा प्रचार हो रहा है बाबा जी। डेली कुछ धर्मांध नेता आपके और हमारे विरुद्ध गलत बातें बोलते हैं। गलत बातें कह कर लोगों को निरंकारियों के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे विरुद्ध जो गलत प्रचार हो रहा है इसमें हमारी कोई भलाई छिपी है। मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि इस प्रकार का झूठा प्रचार करने वालों से कुछ सीखा जा सकता है। उस श्रद्धालु की बात सुनकर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज सहज मुस्कान में परिवर्तन ना ला सके। बाबा जी ने बड़े प्यार से उस श्रद्धालु से पूछा, एक बात बताओ, क्या पहले कभी आपने निरंकारी मिशन की इतनी चर्चा सुनी थी जितनी आजकल सुनने में आती है? उस श्रद्धालु ने सहज भाव में उत्तर दिया, नहीं बाबा जी, पहले कभी निरंकारियों की इतनी चर्चा नहीं हुई। बाबा जी ने फिर पूछा, क्या पहले भी कभी इतने लोगों ने हमारे बारे में विस्तार से जानने की कोई इच्छा प्रकट की थी? उस श्रद्धालु ने उत्तर दिया, नहीं बाबा जी, पहले तो गिने चुने व्यक्ति ही हमसे मिलकर मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त किया करते थे, लेकिन आजकल तो देश विदेश के प्रसिद्ध प्राप्त पत्र पत्रिकाओं द्वारा भी मिशन की जानकारी हो रही है। हजारों लाखों की संख्या में लोग पर्सनल रूप से भी हम लोगों से मिलकर मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे साफ पता चल रहा है कि मिशन का जितना भी प्रचार इन दिनों में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। प्रचार में यह बढ़ोतरी उन विरोधी कहलाने वाले महानुभावों की कृपा से ही हो पाई है। यदि वे लोग हमारे विरुद्ध बेबुनियाद झूठा प्रचार न करते तो शायद इतने अधिक लोगों के मनों में निरंकारी मिशन की असलियत जानने की सहज जिज्ञासा उत्पन्न ही न हो पाती। उस विरोधी प्रचार के कारण ही आज निरंकारी मिशन का नाम दुनिया भर में फैल गया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि परमात्मा ने आप भक्तों को प्रकट करने के लिए ही उन लोगों से निरंकारियों के विरुद्ध झूठा प्रचार करवाया है? उन लोगों ने तो शायद भक्तों का बुरा ही चाहा था, लेकिन परमात्मा ने इससे भी भक्तों का भला ही किया है, उनका प्रचार ही बढ़ाया है। बाबा जी की ऐसी बातें सुनकर वह श्रद्धालु बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। तभी पास खड़ा एक श्रद्धालु बोला, बाबा जी, यह तो ठीक है कि नफरत भरे विरोधी प्रचार से भी निरंकारी मिशन को लाभ ही हुआ है, लेकिन ऐसा गलत प्रचार करने वालों के काम को तो ठीक नहीं कहा जा सकता। उनका काम तो निंदनीय ही है। आप कहते हैं कि हम हर व्यक्ति से, हर घटना से कोई अच्छी बात सीख सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा बुरा काम करने वालों से भी कुछ सीखा जा सकता है। बाबा जी ने प्यार भरी निगाह से उस भगत की ओर देखा और फिर बोले, आपने कहा है कि उन लोगों का यह काम हर प्रकार से निंदनीय है, निंदा करने लायक है, बुरा है। इस बात से तो यह सीख सहज ही मिल जाती है कि हम ऐसे नफरत फैलाने वाले काम ना करें। हम कोई ऐसी बात ना करें जिसके देखने सुनने वाले लोग बुराई करें। बाबा जी की यह बात सुनकर एक बार फिर सभी उपस्थित श्रद्धालु नतमस्तक हो गए। तभी उन्हें फिर बाबा जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, अपने इन विरोधियों से तो हम एक और बात भी सीख सकते हैं। वे लोग अपने झूठ का प्रचार कितनी लगन से कर रहे हैं। हम उनके झूठ को छोड़ दें और उनकी लगन को ग्रहण करने का यत्न करें। हम उनसे अपने सत्य के प्रचार को लगन से फैलाने की प्रेरणा तो ले सकते हैं। महापुरुष गुणों के ग्राहक होते हैं। वे हर बात में से अच्छाई ही ढूंढते हैं और प्रभु की इच्छा को शुभ मानकर खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। हर बात में से गुण ग्रहण करते करते वे गुणों की खान बन जाते हैं। नीतिवानों का कहना है, महापुरुषों संतों महापुरुषों का कहना है कि मूर्ख विद्वानों से इतना नहीं सीख पाते जितना विद्वान मूर्खों से सीख लेते हैं। हमें भी गुणों का ग्राहक ही बनना है। हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर पल यही समझाते हैं, देखें ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। यह जो मानव शरीर है यह मुक्ति का साधन है, लेकिन मुक्ति तब होगी जब इंसान इस साधन का सदुपयोग करेगा। जैसे कि हर एक पेड़ के बीज में पेड़ होने की संभावना छिपी होती है, लेकिन उसे लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप धरती में खाक होना पड़ता है, फिर धरती में खाक होकर फिर वो अंकुरित होता है, फिर उसकी संभाल पानी, खाद और अनुकूल वातावरण से होती है। इस प्रकार लंबी यात्रा तय करके एक बीज पेड़ बनता है। ठीक ऐसे ही आत्मा मानव शरीर धारण करके ऐसे चौराहे पर खड़ी होती है कि गलत दिशा में चलते ही 84 की पशु पक्षियों आदि जीवों की श्रेणी में चली जाती है। अगर प्रभु कृपा से सतगुरु का मिलन होकर ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तब जाकर मुक्ति का रास्ता मिलता है और मुक्ति के रास्ते की ओर हम बढ़ते हैं। लगातार सेवा, सत्संग, सिमरन करते हुए जागृत अवस्था मिल जाती है। इसे अपने बंधनों का पता चल जाता है और सतगुरु की कृपा इसे बंधन मुक्त कर देती है। महापुरुषों ने सतगुरु कृपा का जिक्र किया है, जो एका सुनिया एका डिठिया कौन आखे दो है, हस्ते छोड़ तू वेख बुलिया जिदा नाम जपे तू वो है। भाव जब तक सतगुरु कृपा नहीं करते तब तक हस्ती छूटती नहीं, बल्कि और मजबूती होती है। जैसे कि माया के
थोड़े से सुखों में गलतान इंसान सफेद बालों को काला रंग लगाता है, कहीं नकली दांत, कहीं आंखों पर चश्मा, कहीं कानों में ऐसे यंत्र जिससे मन चाहा सुनते रहे। और इस प्रकार वह शब्द स्पर्श रूप रस गंध का रस लेता रहे। मानव ज्ञानतावश भगवान की प्रभु में संसार को, सृष्टि को दुखमयी बनाता है। जैसे प्रभु ने अग्नि में गुण रूप डालकर सुंदरता को बनाया था, लेकिन इंसान की वासना ने इसे माया भी बना दिया। हीरे मोती जवाहरातों के प्रति लालच जोड़कर माया बनाया। प्रभु ने इंसान से कोई निर्माण करवा लिया तो इंसान ने इसका भी अहंकार किया, इसमें कर्ता भाव जोड़कर दुखी हुआ। उसकी इच्छाएं ही आसक्ति का प्रतीक बनी। जब आसक्ति तृष्णा बनी तो इससे लोभ पैदा हुआ। इंसान इच्छाओं में इतना लिप्त होता चला गया, जब तक मन के भ्रम नहीं मिटते तब तक अज्ञानता व अहंकार जन्म लेता है। ये इच्छाएं जो होती हैं, ये जीवन ही आवागमन का कारण बनता है। जीवन भर ये बंधन इंसान को स्वार्थी और लालची बनाते हैं। माया की ये सारी प्रक्रियाएं प्रभु के हुक्म से चल रही हैं। संपूर्ण अवतार बाणी में भी फरमाया है, हुक्म तेरे नाल इस माया ने सब जीआं नूं परमाया है। हुसन जवानी दा ते चकमा चक्रां दे विच पाया है। कि इसका एक इंसान एक उपकरण की तरह है जो एक प्रसारण त्रिगुणमयी माया द्वारा प्रभु के हुक्म से चलता है। ये माया जीव को बांध कर नचाती है और एक दूसरा प्रसारण सतगुरु द्वारा प्रभु के हुक्म से चलता है, जहाँ सतगुरु जीव आत्मा को माया से छुड़ाकर प्रभु से जोड़ता है। लगातार सेवा सत्संग सिमरन के द्वारा निरंकार प्रभु से संबंध जोड़ने से प्रभु के प्रति प्रीत जन्म लेती है। प्रभु से की गई ये प्रीत ही हमें माया से मुक्त करती है। साथ संगत जी, सतगुरु वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर एक आत्मा को ये ब्रह्म ज्ञान देकर उसको मोक्ष दे रहे हैं। आओ वक्त के सतगुरु की शरण में आ जाओ। जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाया है वो आकर इस ब्रह्म ज्ञान को पालें और अपने जन्म मरण के बंधनों से निजात पालें। सतगुरु सच्चा पातशाह बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। इसने हम पर बहुत कृपा की है। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु कर्जा नहीं चुका सकता। कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। हम सतगुरु के उपकारों का बदला तो नहीं चुका सकते, लेकिन हम सतगुरु की शिक्षाओं को जितना भी हम मान सके कर्म रूप में मानते हुए मन वचन कर्म से एक होकर सभी संतों महापुरुषों का आदर सत्कार करते चले जाएं। सभी को समदृष्टि से देखें, समभाव से देखें। जब समदृष्टि से समभाव से हमें देखना आ जाएगा तो हमें फिर पता चल जाएगा कि हम सतगुरु के कहे अनुसार ज्ञान के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं। सतगुरु ने हमें ज्ञान के अनुसार कर्म करने को कहा है। हमने कहते हैं कि हम सतगुरु के आगे अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह अपने सुभाव वर्गा साडा सुभाव बना दे, तू जो भी बख्शे आए शुक्राना होर पा दे। अपने स्वभाव वर्गा साडा स्वभाव बना दे। जब हमारा सतगुरु की तरह स्वभाव बन जाएगा तो फिर कहते हैं कि जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। फिर भगत और भगवान दो शरीर दिखेंगे जरूर, लेकिन ये एक हो जाएंगे। आओ दातार से यही अरदास करते हैं, हे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक चरणों से जोड़ के रखना। इसी तरह हमें आशीर्वाद मिलता रहे और हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हुए ये लोक सुखी परलोक सुहेला करते हुए इस संसार से जाएं और इस तरह हम मुक्ति का परम पद पाए। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।